नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोमनाथ प्रकाश ने कहा कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और इसके अधिक प्रचार प्रसार के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर देश भर में विकसित भारत यात्रा चलाई गई है। और उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्रीय योजनाओं की फीडबैक ली जा रही है, वहीं अन्य लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। ये बात केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क में विकसित यात्रा के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री सोलन में विकसित भारत यात्रा के दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं लोगों के आशा कार्यरतों ने भी आभा कार्ड बनाए। वहीं उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को शुरू की थी। मकसद था कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जिनको किसी कारण लाभ नहीं मिल सका उनको इसका लाभ दिया जाए। और ये हर गांव में भी गई है, हर शहर में वार्डों में भी गई है, ताकि लोगों को जागृति दी जा सके। और इसके जो ऑब्जेक्ट है वो है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने, देश दुनिया का ताकतवर देश बने 2047 तक। और इस सिलसिले में जो बहुत सारी स्कीमें शुरू हुई हैं उसकी लोगों को जानकारी दी गई है। भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर द्वारा घुमारवीं उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत दकड़ी के बली चुआरी में लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और आपको बता दें कि प्रतियोगिता में प्रदेश भर के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम वर्ग में घुमारवीं के शुभम, 61 किलोग्राम वर्ग में कुठेड़ा के विजय, 65 किलोग्राम वर्ग में मंडी के विशाल, 70 किलोग्राम वर्ग में मंडी के नवीन और 74 किलोग्राम वर्ग में हमीरपुर के राजेंद्र विजेता रहे। तो साथ ही महिला वर्ग में 76 किलोग्राम वर्ग में हमीरपुर की कृतिका और 62 किलोग्राम वर्ग में बिलासपुर की सोनिका कुश्ती प्रतियोगिता की विजेता रही, जो कि राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने समस्त देश व प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। और साथ ही राजेश धर्मानी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग बजट व मेन पावर के हिसाब से भले ही बड़ा विभाग हो, लेकिन इसका दायरा काफी बड़ा है और देश व प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हुनरमंद होंगे, जिसको देखते हुए उनके विभाग का उद्देश्य है कि आने वाले समय में युवाओं को तकनीकी दक्षता के साथ ही कौशल विकास की तरफ आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया जाए, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही समाज में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान हो सके। और आज यहाँ राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी रखे हैं। होली के पर्व को हम मिलजुल कर मनाएं, एक दूसरे साथ भाईचारे की भावना बढ़ाएं और हर्षोल्लास का मौका होता है। इस मौके पर खूब खुशियां मनाएं, यही मैं कामना करता हूं, यही मैं सबसे अनुरोध करता हूं। खेलें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवा नशे से दूर रहें और अपनी एनर्जी को जो है वो उपयोगी दिशा में उसका यूज करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। खेलें सिर्फ आदमी को शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, ऐसे मानसिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से समूचे प्रदेश में बीजेपी द्वारा मंदिरों में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज बीजेपी शिमला के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। इस तरह का अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। पार्टी के नेता अपने आसपास के सभी मंदिरों में जाकर वहां पर सफाई अभियान चला रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है। तो वहीं सुबह 11 बजे शिमला के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे बीजेपी के सभी नेताओं ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत सभी नेताओं ने मंदिर परिसर की धुलाई की और मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश भर में मंदिरों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है।
हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनने के पश्चात 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया है कि जहां जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण के लिए आपकी भावनाएं थी और जो पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसी के निमित्त उसी प्रकार से एक भावनाओं के साथ देश भर के जितने भी मंदिर हैं, हम स्वच्छता का अभियान चलाएं और आज 14 तारीख से 22 तारीख तक इस अभियान में जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त जो समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले मंत्री यादवेंद्र गोमा ने आयुष विभाग और खेल एवं युवा सेवाएं विभाग देने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन विभागों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि इच्छाएं तो सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है कि जो विभाग मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें दिए गए हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आयुष विभाग काफी बड़ा विभाग है, प्रदेश में 1100 डिस्पेंसरी हैं, इसमें और अच्छा काम करना है। इसके अलावा खेल विभाग में भी बहुत कुछ करने को है। जो मुख्यमंत्री और आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, खेलों का ऐसा है कि अभी हमें जो है वो रूरल एरिया तक जो है वो काम करने की इसमें मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है। शहरों में काफ़ी अच्छे आधुनिक संसाधनों के साथ हमारे ग्राउंड जो है वो डेवलप हैं। कई जगह हमारे जो है वो स्पोर्ट्स के अपने इंडोर स्टेडियम भी हैं, आउटडोर स्टेडियम्स भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव में जो है ज़्यादा आजकल नशे का प्रचलन हो गया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए जो है वो एक अलग से कोई स्पेशल जो है कोटा दें, ताकि हम गांव स्तर पर जो है ग्राउंड्स की डेवलपमेंट कर सकें। उसमें वहाँ पर खेल कूद के माध्यम से जो है वहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने कहा कि कामगारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना व उद्योगपतियों के साथ सामंजस्य बनाकर उनकी समस्याओं का हल करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की टीम गठित की जाएगी व प्रदेश के हर एक जिले के लोगों को उसका हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि कामगारों को अपनी समस्याओं को लेकर परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा एक ऐसी ऐप और टोल फ्री नंबर शुरू की जाएगी जिससे कामगार सीधे तौर पर अपनी समस्याएं रख सकें। उन्होंने कहा कि कुछ कामगार यूनियनों ने अपने लालच के चलते सभी मजदूर यूनियनों की छवि को बिगाड़ दिया है। इस दौरान इंटक के 3 दर्जन से ज्यादा युवा सीपीएस राम कुमार चौधरी के पास भी पहुंचे और उन्हें कामगारों को आ रही समस्याओं से परिचित करवाया। सीपीएस राम कुमार ने बताया कि इस समय उद्योगों में ऐसा हाल है कि ठेकेदारों की प्रथा ने कामगारों की कमर तोड़ दी है। हमारे जो संगठन है इंटक का उन्होंने दिया है, तो उसके लिए मैं विक्रम जी को बधाई दूंगा और इनसे निवेदन भी करूंगा कि इंडस्ट्री को जो है वो हमने बचा के रखना है। और बीएमएस और अन्य जो संगठन है, बहुत सारे संगठन बद्दी में इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं, उनका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। उस चीज को हमने मिलकर जो है रोकना है, वो आपकी जिम्मेवारी है कि इंडस्ट्री को हमने चलाना भी है। और जो मजदूर साथी हैं उनका हित भी हमने देखना है, लेकिन बिना मतलब कि जो है वो किसी को परेशान ना करें, ये मेरा इनसे निवेदन रहेगा। और उद्योगपतियों के साथ मिलके कोई प्रॉब्लम कहीं है उसको मिल बैठ के जो है वो आप उसको सुलटाएं। पहले तो हम शॉर्ट टर्म में उद्योगों को जो नोटिस दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे, जैसे मिनिमम वेजेस की हमारी लड़ाई है और मजदूरों को कईयों का ईएसआई पीएफ वगैरह नहीं कट रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो मजदूर का हक है वो ईएसआई पीएफ और मिनिमम वेजेस है, वो हम उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यकारिणी का हम 10 से 12 दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी का निर्माण कर दिया जाएगा और आपके समक्ष रख दिए जाएंगे।
करीब 22 महीने से बंद पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित चक्की पुल को खोलने को लेकर नूरपुर बीजेपी ने सरकार व प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। धर्मशाला में मंडल बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पठानिया ने कहा कि 25 जनवरी तक पुल को नहीं खोला गया तो 26 जनवरी को नूरपुर की जनता के साथ चक्की पुल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि नूरपुर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। नूरपुर अस्पताल रेफरल यूनिट बनकर रह गया है। आलम यह है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के ठेकेदारों का काम पूरा करने के बावजूद भुगतान लटका पड़ा है। पीसी का जितेंद्र सिंह पठानिया ने कहा कि नूरपुर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मदर चाइल्ड अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो पाया है। यही नहीं, इस अस्पताल के लिए आई मशीनरी को भी ऊना पहुंचा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी में करोड़ों रुपए के बिलों की पेंडेंसी भी है। मैंने उसके ऊपर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कम से कम छोटे व्हीकल के लिए खोलो और फिर उसके बाद बड़े जो व्हीकल हैं उनके लिए खोलो। हमने मेमोरेंडम दिया एसडीएम महोदय को, फिर उस टाइम पीरियड के दौरान लाइट मोटर व्हीकल के लिए उसको खोल दिया गया और उस समय हमें बोला गया कि बड़ी जल्दी ही हम बड़े जो व्हीकल हैं बसेस के लिए हम खोल देंगे। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया, आज दिन तक वो जो नेशनल हाईवे का जो ब्रिज है मेन जो कनेक्टिविटी है पंजाब के साथ, वैसे भी वो जो पुल है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको आज दिन तक नहीं खोला गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।